भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था किसी पंथ संप्रदाय में नहीं। जितने प्रदेश हैं उतने भाव के संतों को भगवान ने पूरे भारतवर्ष में बिखेर रखा है। किसी को राजस्थान में बिखेरा, किसी को उत्तर प्रदेश में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उधर पश्चिम बंगाल में, किसी को गुजरात में। अलग अलग संत भगवान को परमात्मा ने बिखेर रखा है। ये सब भागवत महापुरुष लोग भगवान के पारखद हैं और वो वहां की रचना के अनुसार भगवत भजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारे को महात्मा एकदम लगभग समभाव के, जैसे हमारे पूज्य श्री बाबूगिरी जी महाराज हैं ना, ऐसे ही एक महात्मा हमको झारखंड प्रांत में मिल गए। वो अंग्रेजी से पीएचडी है। क्या नाम हो? गौरवानंद जी, पूज्य स्वामी गौरवानंद जी महाराज जहाँ तपस्या कर रहे हैं, भगवान महादेव की पावन स्वतः प्रत्यक्ष प्रकट दिव्य विग्रह है और वहाँ बहुत दूर तक गांव ही नहीं है। मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज आप पीएचडी हैं, डॉक्टरेट करके इस उजाड़ खंड में आकर के क्या आवश्यकता थी? अरे आप कहीं मेट्रोपॉलिटन शहर में रहिए, भजन करिए, आनंद होगा। बोले महाराज जी वहाँ वाले महात्मा अलग हैं, हम लोग यहीं वाले महात्मा। वहाँ तो सब एरिस्टोक्रेट महात्मा लोग रहते। अब हम लोगों को भगवान ने यही सेवा दे रखी है कि आप जाओ जहाँ कोई नहीं है वहाँ रम रमाओ। तो हम यहाँ रम रमाने आ गए हैं। अद्भुत है, उनके साथ बैठो आनंद आ जाता है। क्यों? भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई बातें नहीं करते हो। अब ये अभिषेक हुआ, अब ये होगा, अगली बार इतनी बड़ी यज्ञ होगी, पिछली बार इतनी बड़ी यज्ञ थी, इसी में लगे रहते हैं। इतने अद्भुत। आप सोचिए जरा, जो अंग्रेजी आंग्ल भाषा में पीएचडी किया हो वो व्यक्ति क्या लक्ष्य साधन क्या होगा। वो अपने हिस्से का भी धन घर से मंगा के, जमींदार परिवार से मंगा करके यज्ञ में नमो नमो कर देते। न जाने हमको कहाँ से बुला लिए, राम जी की कृपा से हम भी चले गए, बड़ा आनंद हुआ। कई लोग आए, खूब आनंद हुआ। भाव कहने का यह है कि ये सरकार ने मेरे महात्माओं को छिटक रखा है। प्रभु आप वहाँ विराजो, आप वहाँ विराजो, आप वहाँ विराजो। और जहाँ ये महापुरुष लोग जाते हैं वहाँ ही भगवान के भाव का प्रसार करने लगते हैं। आपका हमारा कर्तव्य। आज एक और प्रश्न किया पत्रकार मित्रों ने, महाराज जी कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन बच्चों पर कोई कथा का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? कि मम्मी पापा पढ़ने नहीं देते। तब पढ़ेगा तब ना जब हम पढ़ लेते ये। तो समझे नहीं, समझे ये नहीं कि छोटे बच्चों को जब आप सत्संग में बिठाओगे तब ना उनके समझ में कुछ आवेगा। लोग ये मान लेते हैं कि बच्चे यदि भगवान के कथा में गए तो कहीं बच्चे साधु न हो जाएं। असाधु होने पर कोई खतरा नहीं है, साधु नहीं होना चाहिए। परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए ये पंक्ति कहती है, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। सपरिवार भगवान की सेवा हो। तर्पण होम हम जो करते हैं बच्चे उसका दर्शन करें, दर्शन हो। श्रेष्ठ के किए हुए आचरण विचरण आहार विहार का बच्चों पर बड़ा प्रभाव है। अरे देखिए ना, पंक्ति देखिए, चक्रवर्ती महाराज गुरुकुल से पढ़ के मेरे सरकार आए, वेद पुराण सुनहि मन लाए, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप करी अनुजन समुदाय, आप
चरित मन राजा देखी चरित श्री चक्रवर्ती जी महाराज वेद पुराण आदि ग्रंथों की कथाएं सुनने की व्यवस्था बनाते हैं, तब न बच्चा लोग सुनते हैं। हम बनाते हैं क्या? लोग बनाते हैं क्या? हम हमारे तक रखना चाहते हैं। नहीं, संस्कार एक दिन में पड़ता नहीं, सद्गुण एक दिन में नहीं आते। परमात्मा श्री रघुनाथ जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से, सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही जैसे सद्गुण सज्जनों के पास धीरे 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 आते, उसी प्रकार, किस प्रकार, थोड़ा 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 वर्षा का जल सिमट सिमट कर और तालाब लबालब भर जाता। जैसे तालाब में जल भर जाता वैसे सद्गुण एकत्र होते रहते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है, संस्कार के परिष्कार पाने की लंबी यात्रा है, इसमें रहना पड़ेगा। कैसे होगा? अत तुम थे अधिक गुण ही जिए सकल भाई से वही, सकल भाई मने मनसा वाचा कर्मणा। श्रेष्ठ की, संत की, माता पिता की, दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, ताया की, ताई की, चाचा की, चाची की, सदगुरु की, संत भगवान की, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा धीरे धीरे करने से वो सिद्ध होती है। सेवा एक दिन करे से सिद्ध नहीं होती, निरंतर की प्रक्रिया है। सारे सदकर्म करने के बाद कोई अपेक्षा नहीं करना, सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन हो। सब सत्कर्म करके एक फल की कांक्षा करे, क्या? आपके चरणों में केवल प्रीति को दृढ़ता प्राप्त हो, भगवत चरणारविंद में प्रेम बने, ये कामना कर। क्या बनता नहीं है? क्या नहीं बनता है? तब नहीं बनता है। संसार में प्रेम इतना बिखरा पड़ा है हम लोगों का कि वो भगवान की तरफ आने में उसको समय बहुत लगता है। कहाँ बिखरा पड़ा है? गोस्वामी जी की क्या लेखनी की अद्भुतता है। सिद्धांत की कोई चर्चा गोस्वामी जी या तो भोले बाबा से कहवाते हैं, या मेरे सरकार से कहवाते हैं, या श्री हनुमान जी से कहवाते हैं, या किसी प्रामाणिक ऋषि से कहवाते हैं। हमारा आपका प्रेम कहाँ बिखरा पड़ा है? सुंदरकांड में भैया विभीषण जी के शरणागति प्रसंग में सुग्रीव जी के प्रति भगवान कहते हैं, क्या कहते हो? शब्द ही कुछ मिस हो रहा है। जननी जनक बंधु सुतारा, ऊपर की पंक्ति देखिए क्या है राम भैया। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण की मोही। अरे कैसे आवे? शरण में आवे। आवे कैसे?
तजि मद मोह कपट छलना करऊं सत्य तिहि साधु जननी जनक बंधु सुतदा तनु धन भवन सुहृद परिवार। हमारा आपका प्रेम तंतु इन 10 में फैला पड़ा है। माता में, पिता में, भाई में, पुत्र में, अर्धांगिनी में, पति में, शरीर में, धन में, घर में, स्नेहियों में जिससे हमारा काम निकल रहा है, जिसका मेरे से निकल रहा है, सुहृद और परिवारा। ये 10 में हमारा आपका सबका प्रेम फैला पड़ा है, छिटका पड़ा है, कहें तो अझुराया पड़ा है, उलझा पड़ा है। और जो शरण में आवे सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि पर डोरी। सबकी ममता अर्थात 10 तंतुओं को एक साथ समेट कर मोटी रस्सी बना ले। क्रिया में नहीं जाना, मन से मेरे पद में वो मोटी रस्सी बांध दे। तो आगे बोलो। मम पद बनहि बांधे बरि डोरी, समदर से इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन मान। जब सबकी तंत्र को मोटा करके मन से हमारे चरण में बांधेगा वो जीव साधक, तो उसका मन हमारे चरण में लग जाएगा। इसलिए आत्यांतिक हर्ष शोक भय कुछ होगा ही नहीं, क्यों? मन तो परमात्मा में लगा हुआ है। मम पद मन ही बांध बर समदर्शी, फिर वो सब में समभाव का दर्शन करेगा, फिर उसको प्रीति वैर एक तरफ हो जाएगी सब। ये भजन के प्रताप से होता है, स्मरण से होता है। जो समदर्शी होता है, इसको जरा ठीक से समिति के पदाधिकारी लोग ठीक से समझें। जो प्रसाद वितरण करते हैं वो उससे भी ठीक से समझ लें। जो व्यवस्था के लोग हैं, जिस प्रकार मां सम दृष्टि रखती है पूरे परिवारी जनों पर, उसी प्रकार जो भगवान की विशिष्ट सेवा में लगा है, उसके हृदय में सबके प्रति समभाव रहना चाहिए। आम प्रसाद बट रहा है, नहीं पहचानते हैं तो छोटा दे दो, पहचानते हैं तो मोटा दे दो। ये क्या भक्ति है? ये तुम्हारी भक्ति कलुषित हो रही है, इसको ठीक करो।